बेहद पीड़ादायक, बेहद दुखदायी खबर है कुंभ से आई है कि कई श्रद्धालु वहां काल कवलित हो गए हैं। शासन और प्रशासन की आधी अधूरी तैयारी के चलते शासन और प्रशासन और योगी सरकार या मोदी सरकार सिर्फ आंकड़ों में उलझी रही और उस आंकड़ों में उलझ करके ये कुव्यवस्था की वजह की सारे लोग भेंट चढ़ गए। मेरी प्रशासन से भी श्रद्धालुओं से भी अपील है कि कम से कम शासन प्रशासन का भी सहयोग करें और शासन प्रशासन से अपील है कि श्रद्धालुओं का सहयोग करें। इस वक्त में सभी लोग मानव धर्म का जो है पालन करें और ये जो लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए जिम्मेवार है भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन। जो कह रहे थे योगी जी कि साहब 8 करोड़ लोगों की तैयारी, हमारी 8 करोड़ लोगों का एस्टिमेशन है आने का, हमारी तैयारी 20 करोड़ की है, सॉरी 10 करोड़ की है। 10 करोड़ की तैयारी कहां चली गई? रात में कैसे श्रद्धालु जो है वहां पर आ गए, आपके रास्ते में आ गए, आप मुझे बताइए। जिस तरीके का शासन प्रशासन का रवैया है वो अपने आप में अनुचित है, वो अपने आप में जुमलेबाजी का है, वो अपने आप में आंकड़ेबाजी का है, वो अपने आप में अधूरी व्यवस्थाओं का है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन जिम्मेवार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं मतलब ये भगदड़ हुई है, इसमें कोई प्रशासन की कमी तो नहीं नजर आ रही है या क्या बात हुई, वो तो अभी सब जांच का विषय है कि अफवाह फैली या क्या हुआ। भगदड़ हुई क्यों? लोग वहां पर जिनके बच्चे मर गए हैं वो बता रहे हैं कि क्या नाम, वो अखाड़े के रास्ते से भीड़ को पीछे पुशअप पुलिस कर रही थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। भाई वहां पर आदमी आ कैसे गए? पहले से पुलिस क्या कर रही थी? और मैं तो बड़ी स्पष्ट कहता हूं, आदरणीय योगी जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि 8 करोड़ लोग मौनी अमावस्या पर आएंगे और हमारी 10 करोड़ की व्यवस्था है। कहां है वो व्यवस्था? अगर वो व्यवस्था होती तो लोग अफवाह कैसे फैलाते अगर आप अफवाह की बात कर रहे हैं? और हर चीज को आप अफवाह पर, हर चीज को आप पाकिस्तान पर, हर चीज को आप किसी दूसरे पर लाद करके अपनी जिम्मेवारियों से कैसे बचेंगे? श्रद्धालु मरे हैं आदरणीय योगी जी, शासन को चाहे वो मोदी सरकार हो या आपकी सरकार हो पाप लगेगा। पीएम मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुमलेबाजी है कि साहब वहां पर दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी। अरे प्रधानमंत्री मोदी ने बात तो करनी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कौन सी खबर है? ये एक नया जुमला है। प्रधानमंत्री ने 2 बार बात करी, प्रधानमंत्री ने 5 बार बात करी, प्रधानमंत्री ने 20 बार बात करी। उस बात करने से होगा क्या? आज की डेट में जमीन पर व्यवस्थाएं सुधारिए ना, प्रधानमंत्री के बात करने से व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। और व्यवस्थाओं को जिस तरीके से इन लोगों ने जुमलेबाजी का, राजनीति का शिकार, वीआईपी कल्चर का शिकार बनाया है, ये उसका नतीजा है। अखाड़ा परिषद ने भी कहा है कि हम स्नान नहीं करेंगे। हालांकि प्रशासन से भी बात हो रही है, शायद वो जब जो चरण उनको फ्री टाइम का कोई ऐसा रहे तो उस पर कर भी सकते हैं। और कुछ जो देखिए, ये वक्त राजनीति करने का या अखाड़ों का धार्मिक बात करने का या शासन की प्रशासन की राजनीति का वक्त नहीं। ये श्रद्धालुओं को, वहां के लोगों को मानव सेवा का और मानव धर्म का वक्त है। इस मानव धर्म के वक्त में मानवीयता अपनाई जानी चाहिए। और मेरा तो अनुरोध है शासन से, प्रशासन से और अखाड़ों से भी कि इस वक्त नर सेवा ही नारायण सेवा है, नर सेवा ही गंगा सेवा है। इस वक्त नर सेवा के लिए जो कुछ संभव हो सके वो करना चाहिए। देखिए, महाकुंभ से जिस तरीके की खबरें, जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की वीडियो आ रही हैं वो बहुत दुखद है। कई खबरों में पता लगा है कि कई श्रद्धालुओं की जान गई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु घायल हैं। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अपील की है, हम लोग भी आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि जो घायल श्रद्धालु हैं उनका उपचार सही जगह हो जाए। भले एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको ले जाना पड़े, हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाना पड़े, और ये सरकार की अपनी नाकामी है। सरकार किस तरीके का प्रचार कर रही थी कि कितने करोड़ लोग आ रहे हैं, इंतजाम के नाम पर जीरो। यही बात जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सुझाव दे रहे थे तो सरकार उस सुझाव से चिढ़ रही थी, प्रशासन चिढ़ रहा था। सुझाव इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी व्यवस्था को और बेहतर कर सकें, क्योंकि ये सरकार की अकेले की बदनामी नहीं है। अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो उसमें कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है। तो हम सबसे पहले अपील करेंगे,
वहां जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे भी, जो अखाड़े के सभी पूजनीय संत हैं उनसे भी, कि व्यवस्था को बनाए रखने की अपील सभी लोग करें जहां तक करने का है। तो ये साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ की व्यवस्था को, कुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाई है। हम साधु संतों को भी सुन रहे थे, महामंडलेश्वर को सुन रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि हम लोग पहले ही से ही अपील कर रहे हैं कि पुलिस से हटा करके फौज को लगा दिया जाए महाकुंभ में। तो कहीं न कहीं चूक अगर योगी सरकार से हुई है तो मोदी सरकार से भी हुई है। मोदी सरकार को योगी सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सुझाव सरकार को दिए हैं, जब भी वो कोई अच्छा सुझाव देते हैं तो सरकार चिढ़ जाती है। आप चिढ़िए नहीं, उनके सुझाव मानिए। उनका अनुभव है एक ऐसा महाकुंभ कराने का जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके माना कि सबसे बेहतर मैनेजमेंट था। तो अगर वो सबसे बेहतर मैनेजमेंट था, आप माननीय अखिलेश यादव जी की सुझाव मान लिए होते, उनकी सलाह मान लिए होते, तो शायद ये आज दिन नहीं देखने को मिलता। ये जो पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं नहीं होती। आज मौनी अमावस्या है। सरकार ने भी बहुत प्रचार किया कि 144 साल बाद अमृत स्नान है, और आपने व्यवस्था क्या की? केवल वीआईपी लोगों को स्नान कराते रहे, फोटो खिंचाते रहे, वीडियो बनवाते रहे, अपना प्रचार करते रहे। हमारे नेता ने कई बार कहा कि आत्म प्रचार का मौका आपको महाकुंभ से पहले भी था, महाकुंभ के बाद भी मिलेगा, लेकिन इस महाकुंभ में आत्म प्रचार से निकल करके अगर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करते, मैनेजमेंट बेहतर करते, तो आज जिस तरीके की घटनाएं, दुखद घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, ये सुनने और देखने को नहीं मिलती। आज मौनी अमावस्या है। सरकार ने भी बहुत प्रचार किया कि 144 साल बाद अमृत स्नान है, और आपने व्यवस्था क्या की? केवल वीआईपी लोगों को स्नान कराते रहे, फोटो खिंचाते रहे, वीडियो बनवाते रहे, अपना प्रचार करते रहे। हमारे नेता ने कई बार कहा कि आत्म प्रचार का मौका आपको महाकुंभ से पहले भी था, महाकुंभ के बाद भी मिलेगा, लेकिन इस महाकुंभ में आत्म प्रचार से निकल करके अगर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करते, मैनेजमेंट बेहतर करते, तो आज जिस तरीके की घटनाएं, दुखद घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं,